हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को सिखाने वाली हूँ 3 डार्ट मद्रास कट की ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े पे कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। तो दोस्तों, मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बैक पार्ट की निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस करूंगी। तो यहाँ 15.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आर्मोल की तरफ 1 इंच मैं डाउन कर रही हूँ। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं दोस्तों 3.25 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपका कम फैला हुआ गला पहनना चाहते हैं तो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये गले वाले निशान को डाउन वाले निशान पे मिला देना है, जो 1 इंच मैं आर्मोल की तरफ डाउन करी हूँ। अब जितना हमारा शोल्डर है उसी में से मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी, क्योंकि हमारा डीप नेक गला है बैक का। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं 1.5 इंच माइनस कर दी हूँ और जहां पे ये 1.5 इंच माइनस करने के बाद ये हमारा निशान आया है, तो मैं वहां से 6 इंच आर्मोल की लंबाई रख रही हूँ और आपको यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा देना है सीधा, और फिर यहाँ पे आपको चेस्ट वाला निशान लगा देना है। तो दोस्तों, अपर चेस्ट 34 इंच है, तो मैं 34 का 4 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखूंगी। कमर है दोस्तों 26 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच हमारा यहाँ पे डॉट का निशान हो जाएगा। 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब दोनों निशान को यहाँ पे मैं मिला दूंगी। तो दोस्तों, आप कभी भी मतलब अगर आपका डीप नेक है बैक का, तो आप यहाँ पे जितना भी आपका अपर चेस्ट हो वहां पे आपको 4 से डिवाइड कर देना है और 1/3 रख देना है, तो आपका क्लियर यहाँ पे बराबर जितना भी चेस्ट होगा आ जाएगा। तो गले की लंबाई है दोस्तों यहाँ पे 11.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच कंप्लीट है यहाँ पे, तो 11 इंच बनेगा। हाफ इंच सिलाई मार्जिन में दब जाएगा और आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि 36 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हाफ इंच हमारा लूज भी है। तो डॉट को आपको इस तरीके से फिटिंग वाले निशान से फोल्ड कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा और यहाँ पे कमर की साइड 1 इंच ऊपर कर दीजिएगा। 1 इंच की आर्मोल की गोलाई रख रही हूं मैं। तो आर्मोल है दोस्तों 16 इंच। आर्मोल ज्यादा है, मतलब चेस्ट के हिसाब से। किसी किसी का होता है, सबका बॉडी मेजरमेंट एक जैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आर्मोल को भी चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कंप्लीट हमारा 16 इंच आ गया है आर्मोल। अब यहाँ पे मैं गले का कुछ निशान दूंगी। अब आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ऊपर एक निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 1.5 इंच ऊपर दोस्तों, और 1.5 इंच ऊपर आपको लगा के इस वाले निशान पे मिला देना है। ये डॉट वाले पॉइंट में मिलाना है ले जाके इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं डोरी बांधूंगी इस तरीके से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बैक का निशान कंप्लीट लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक का कटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक का इस तरीके से कटिंग कर दी हूँ। अब आपको यहाँ पे कट लगा देना है। अब आपको दोस्तों इस तरीके से बैक पार्ट उठा लेना है और फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारा फ्रंट से ओपन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाई थी, तो आपको इस तरीके से बराबर कर लेना है। अभी तो बराबर में ही निशान लगाना है। आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना, इतना हमारा डाउन था। दोस्तों, मैं यहाँ पे बैक पार्ट रख के फ्रंट पार्ट पे निशान लगा ली हूँ। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। सामने का गला दोस्तों 7.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो सीधा भी करके लगा सकते हैं और तिरछा भी करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं निशान लगा ली हूँ गले की लंबाई की। अब यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट का निशान डालूंगी 11 इंच पे। अब ये जो हमारा शोल्डर है दोस्तों, तो शोल्डर से नीचे की तरफ यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जितना हमारा चेस्ट है, जैसे कि 34 इंच है, 34 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आए तो आप यहाँ पे रख दें। तो यहाँ पे 3 इंच 6 पॉइंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच 6 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। और इसी वाले मेजरमेंट से आपको क्या करना है, हाफ इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा देना है।
अब यहाँ पे मैं डॉट की चौड़ाई निकालूंगी इस तरीके से। 2 इंच का डॉट की चौड़ाई रखी हूं मैं, और आपको कुछ इस तरीके से ले जाके यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देना है। अब इसकी दूरी दोस्तों, यहाँ जो सामने प्लेट पड़ेगा तो 1.5 इंच रखूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पे प्लेट लगा देना है आपको इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी दूरी रखूंगी ऊपर वाले डॉट का 1.5 इंच, और ये वाले निशान से आपको इसको भी मिला देना है। 1 इंच का मैं डॉट निकाल दूंगी। आप चाहे तो अगर हैवी चेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे 1/4 इंच का भी डॉट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का ही निकाली हूँ। ये देखिए, ये 3 डॉट हमारा हो गया। एक ये सामने हो गया हुक आई के पास, और ये बीच पे एक डॉट हो गया, ये आर्मोल के पास एक हो गया। ये 3 डॉट हो गए। अब यहाँ पे मैं दोस्तों बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट का निशान कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको मेजरमेंट करना है, ये वाले भाग को। तो ये जो प्रिंसेस का आपको शेप लगा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको इस तरीके से पहले मेजर कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 इंच आया है, तो 5 आपको इसको भी फिक्स कर देना है इस तरीके से, और ये वाले निशान पे आपको मिला देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कमर का मेजरमेंट कर लूंगी। तो जैसे कि 3 इंच 2 पॉइंट आया, 3 इंच 2 पॉइंट आप उठा के यहाँ पे रखें। आप कपड़े पे मार्जिन जरूर छोड़े सिलाई करते समय। तो यहाँ पे जैसे कि 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाई हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कपड़े पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पेपर पे कटिंग करें तो 1.5 इंच ही लें जितना आप बैक पे रखते हैं। और ये निशान को इस तरीके से मिला देना है आपको, और ये आर्मोल वाले निशान को यहाँ पे ले जाके इसको मिला देना है। अब जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है दोस्तों, ये देखिए साइड का जो भाग है, तो आपको इस तरीके से रख लेना है, और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे टच कर देना है, ये वाले निशान को यहाँ से मिला देना है इससे। अब मैं दोस्तों बेल्ट निकालूंगी। तो मैं यहाँ पे बेल्ट निकाल रही हूँ 2 इंच का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बेल्ट का निशान लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गले का निशान इस तरीके से लगा देना है, और 1/2 इंच का यहाँ पे आपको हुकाई का मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कंप्लीट फ्रंट पार्ट का निशान लगा ली हूँ, और आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाती हूँ। फिर इसका जो हमारा बेल्ट निकलेगा, तो मैं साफ कपड़े पे बेल्ट निकाल के दिखाऊंगी इसी अस्तर पे। ये तो मैं यहाँ से मैं कट कर दूंगी, तो फिर आपको अच्छे तरीके से बेल्ट कैसे निकालते हैं इसको भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलें। सबसे पहले मैं ये टक्स को काटूंगी। तो आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ना है इस तरीके से। देखिएगा मैं कैसे छोड़ रही हूँ उसको। ये देखिए मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन सिलाई लगाने के लिए छोड़ दी हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट को आपको इस तरीके से निकालना है। टक्स है, तो ये मैं यहाँ पे कट लगा दी हूँ डॉट पॉइंट के पास, जो ये हमारा हुकाई के पास डॉट पॉइंट आएगा। और इसमें तो कट लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको पकड़ के आपको निशान बना हुआ है सिलाई लगा देना है, और इसको भी इसी तरीके से पकड़ के सिलाई लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी हूँ। अब आपको बेल्ट निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से दूसरे कपड़े में निकालते हैं। तो जैसे कि हमारा कपड़ा हो गया दोस्तों, आपको इस तरीके से रख लेना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अस्तर है तो, नहीं है तो आप इसको भी ज्वाइंट करके और मार्जिन पहले से ही बढ़ा के रख लें जैसे। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी इस तरीके से, दोनों साइड ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच बढ़ाऊंगी सिलाई करने के लिए। ये देखिए, अब इसको मैं साइड कर दूंगी। अब इससे हमारा कोई काम नहीं है, ये अब बेकार पे चला गया। अब ये इससे सिलाई हमारी होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत सरल तरीके से मैं कटिंग करी हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक ही जैसे बार बार कटिंग करो, कुछ न कुछ नया करना चाहिए, तभी आगे की और इंसान बढ़ता है। तो ये देखिए मैं नए तरीके से आज आपको मद्रास कट की कटिंग करके डायरेक्ट कपड़े पे दिखाई हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कटिंग आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।